हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस सारे वीडियो में जितने भी वीडियो बनाऊंगा अनुवाद का, वो बारी बारी से, जैसे ये 2015 का लिया हुआ है, उसके बाद 2016 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, अलग अलग सालों को मैं लेके आपके समक्ष रखूँगा। इसमें बनाया हुआ है, लेकिन जहाँ पर त्रुटियां है उसको मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ इसमें किस सूत्र से लगा है उसके बारे में भी बताऊंगा। इसको देखने से पहले आप सबसे पहले सूत्र का रिवीजन कर ले ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, नदियों में गंगा पवित्र है। नदियों में गंगा पवित्र है तो एक सूत्र होता है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम सूत्र होता है, जिसमें कहा गया है कि जब किसी समूह में से एक भाग को अलग कर उसके विशेषता को बताया जाए तो जिस चीज़ का समूह होता है उस समूहवाचक में या तो हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। या षष्ठी लगाइए या सप्तमी। लेकिन जब समूह रहता है तो एक व्यक्ति का समूह नहीं रहता है, बहुत सारा व्यक्ति का समूह रहता है। इसीलिए हम षष्ठी या सप्तमी के बहुवचन लगाते हैं। षष्ठी या सप्तमी के क्या लगाते हैं? बहुवचन। ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ का समूह है? यहाँ पर नदियों का समूह है, तो नदी का अपना रूप चलता है। तो नदीसु इधर से हो जाएगा, एक गड़बड़ लिखा हुआ है, नदीसु ऐसे लिखाता है, नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति। पवित्रा इसलिए लगा क्योंकि गंगा स्त्रीलिंग है, इसलिए पवित्र जो है विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग के अनुसार चलेगा तब पवित्रा, स्त्रीलिंग के अनुसार चलेगा तो पवित्रा, नपुंसक लिंग के अनुसार चलेगा तो पवित्रम। अस्ति है के लिए आया। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा जो है कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो एक सूत्र होता है भूव प्रभव च। प्रभव च, भूव प्रभव च। इस सूत्र में क्या कहता है कि भू मतलब होता है उत्पन्न होना। भू मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। और प्रभव मतलब होता है स्थान, जहाँ से उत्पन्न होती है, अर्थात जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, जो उत्पत्ति करता होता है और उद्गम केंद्र होता है वह अपादान होता है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह है भूव प्रभव सूत्र से। तो यहाँ देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। इसीलिए हिमालय जो है प्रभव है, उत्पन्न केंद्र है, उत्पत्ति केंद्र है, इसीलिए इसमें पंचमी लगेगा। तो गंगा हिमालयात, हिमालयात इसलिए हो गया क्योंकि चलता है किस पर? बालक पर चलता है। और निसरती या निर्गछती या प्रभवती, प्रभवती भी लगा सकते, प्रभवती या प्रवहती, ये सब आता है निकलने के लिए। ठीक। चलिए, तो ये बन गया। पटना गंगा के किनारे बसा है। पटना किसके किनारे बसा है? गंगा के किनारे। ये संबंधित षष्ठी जो है, संबंधित षष्ठी अगर गंगा में करेंगे तो संबंधित षष्ठी, और अगर किनारे के अनुसार लेंगे तो ये चलेगा आधारो अधिकरण। दोनों अनुसार, जिसको अंडरलाइन करेंगे उसके अनुसार चलता है। दो जिसमें विभक्ति लगा रहता है तो उसमें अंडरलाइन के ऊपर डिपेंड किया जाता है क्या है, और जिसमें एक ही विभक्ति लगा रहता है उसमें कोई ज़रूरत नहीं है से मतलब देखने के लिए कि कौन कौन से सूत्र है। एक विभक्ति लगा रहता है अर्थात एक ही सूत्र से लगा है, परंतु यहाँ दोनों है। अगर किनारे की दृष्टि से देखेंगे तो तट है, तो जैसे वह चटाई पर बैठता है तो सह कटे आस्ते लगाए थे तो चटाई पर के लिए हो गया। लेकिन यहाँ कहता है कि गंगा के, तो के अनुसार लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको संबंधित षष्ठी। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पटना है, पटना का होता है पाटलिपुत्रम। ये नपुंसक लिंग है पाटलिपुत्रम, इसलिए एक वचन लगा है पाटलिपुत्रम, जो कि फल पर चला है। गंगा के किनारे, किसके किनारे? गंगा। गंगा स्त्रीलिंग है, लता पर चलेगा तो लता के जो है षष्ठी के एक वचन में होता है लताया। क्या होता है? लताया। तो गंगा का चला तो हो गया गंगा, गंगाया, गंगा के षष्ठी है। तट पर तो अधिकरण होता है में पर, या आधारो अधिकरणों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तट नपुंसक लिंग है, इसीलिए तटे लग गया, सप्तमी के एक वचन है तो अस्ति। तो हो गया पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अवस्थितम। अवस्थितम कर सकते हैं या अस्ति कर सकते हैं। अवस्थितम मतलब अवस्थित है, यहाँ है तो अस्ति है। पटना बिहार की राजधानी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पटना जो है किसकी राजधानी है? बिहार की। यहाँ पर छोड़ दिया था, आप लिखिए या तो पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम
पाटलिपुत्रम, पुत्रम ऐसे लिखिए, अन्यथा आप पाटलिपुत्रम पर अनुस्वार दे के भी काम चला सकते हैं। ये पाटलिपुत्रम नपुंसक लिंग है और चलता है किस पर? फल पर चलता है। ठीक, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? बिहार की। बिहार से संबंध जुड़ता है, तो ये संबंध जुड़ेगा तो षष्ठी और अलगाव होगा तो पश्चिमी। तो बिहारस्य राजधानी, स्त्रीलिंग है राजधानी शब्द, इसलिए राजधानी है तो वर्तते, वर्तते लगाइए या अस्थि भी लगा सकते हैं आप। वर्तते के पर्यायवाची शब्द अगर पूछे तो अस्थि कर सकते हैं। बड़ा जगह के लिए हम वर्तते का प्रयोग करते हैं, इसकी जगह प्रापस्थि भी लिख सकते हैं। क्या तुम पटना गए हो? तो देखिए गए हो तो ये दो बात हो गया, एक भूतकाल वाला, एक हो गया क्या कहते हैं कि वर्तमान काल वाला। हालांकि आप भूतकाल में बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ होता है क्या, क्या क्या होता है किम, किम तुम तो त्वम, इसी को जोड़कर किम त्वम कर दिया है। देख लीजिए किम त्वम इसी को जोड़कर कर दिया है। तो किम त्वम कहाँ गए हो? जाने के समय में किसको चाहा? पाटलिपुत्र को। तो ये कर्मणि द्वितीया के अनुसार द्वितीया विभक्ति लगा था पाटलिपुत्रम। देखिए पाटलिपुत्रम में प्रथमा भी है द्वितीया भी है, क्यों? क्योंकि फल के अनुसार चलता है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पाटलिपुत्रम है इसमें द्वितीया लगा है। फलम फले फलानी होता है और फलम फिर होता जाता है, इसीलिए द्वितीया है। तो पाटलिपुत्रम गतवान, गए तो कत्वतु प्रत्यय लगा है, तो गतवान हो गया, गत प्लस कत्वतु गतवान होता है। कत्वतु गए हो तो असी। हालांकि आप यहाँ पर आसानी से लगाने के लिए, इस सब से बचने के लिए, क्या तुम पटना गए हो, तो इस दोनों के हटा के आप अगच्छत यूज कर सकते हैं। अगच्छत गए थे, गए हो का मतलब थे, गए थे। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर प्रत्यय से बना है ये भी बहुत अच्छा है, तो गतवान असी। ठीक, यहाँ तुम है इसीलिए असी लग गया। अगर रहता है वह तो अस्थि लगता। चलिए तुम मेरे साथ चलोगे, तुम तो तुम का तू है, चाहे तुम का है उसे या तुझे का है वही बात पड़ता है। तो तुम मेरे साथ चलोगे तो मया, साथ के स, सार्धम, समम, साकम, सहार्थे तृतीया सूत्र से। अगर सह लगाते हैं तो एक और सूत्र होता है सह युक्ते अप्रधाने, दोनों में से कोई सूत्र आप लिख सकते हैं। तो चलोगे तो तुम जो है चलोगे तो चलिस्यासी, तुम मेरे साथ चलोगे तुम के अनुसार जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, इसीलिए जो मध्यम पुरुष एक वचन और ये है भविष्यत काल वाला में लिट लकार, तो इसीलिए चलिस्यासी हो गया। चलिए अगला कहता है मैं वहीं रहता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। मैं के लिए अहम रहता हूँ वहीं, तत्रैव, तत्र जोर एव तत्रैव होता है। तो यहाँ पर वहीं है तो तत्रैव होता है। रहता हूँ तो निवसामी, आमी लगा इसलिए क्योंकि मैं जो है उत्तम पुरुष एक वचन है और है हो लट लकार है, इसीलिए। वहाँ अनेक दर्शन स्थल है, वहाँ मतलब तत्र, तत्र मतलब वहाँ होता है। तत्र अनेक दर्शनीय स्थल है, तो दर्शनीय स्थल है तो आप दर्शनीय स्थल, स्थलम है दर्शयानी, अनेकानी दर्शयानी, दर्शयानी यहाँ पर थोड़ा सा गलती लग रहा है, दर्शनीयानी स्थलानी संति, इसलिए कर दिया क्योंकि स्थल जो है यहाँ पर कहने का मतलब है पाटलिपुत्र के बारे में ऊपर कह रहा है, वहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है, तो इसलिए अनेकानी दर्शनीयानी स्थलानी संति, मतलब वो नपुंसक लिंग है, इसीलिए वहाँ कर दिया नपुंसक लिंग। तो अनेकानी हो गया, और पुल्लिंग रहता था अनेके हो जाता, स्त्रीलिंग रहता था अनेका हो जाता, दर्शनीय हो जाता, स्थला हो जाता, स्थला हो जाता। चलिए सदा सत्य बोलो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सदा सत्य बोलो, तो सदा इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए इसका कहने का मतलब है तुम सदा सत्य बोलो, हलंत नहीं होगा, तुम सदा सत्य बोलो, तुम जो है सदा सत्य बोलो। तो तुम सदा सत्य बोलो, तो हम अगर बनाते इसको तो तुम बना देते, तुम सदा सत्यम वद बोलो है, जब आज्ञा और अनुरोध करते हैं तो वो हो जाता है आपको कौन से लकार, वो जब आज्ञा और अनुरोध करते हैं तो वो हो जाता है आपको लोट लकार। और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अ होता है, नहीं तो ही होता है। तो ज़्यादातर अ ही लगता है, ही बहुत कम में लगता है, जैसे जही में लगता है, देही में लगता है। तो यहाँ पर जो है त्वम है, तो तुम सदा के सदा या सर्वदा भी लिख सकते हैं। सत्यम, सत्य का होता है सत्यम। अब बोलो तो वहाँ अ होता है, तो वध हलंत होता है, वध हलंत, और इसमें जुड़ता है क्या अ, तो वध हलंत और अ जुड़ता है तो पूरा हो जाता है
पूरा हो जाता है तो इसीलिए जो है वध और अ तो बन जाता है वध। तो यहाँ पर तुम जो है साइलेंट कर दिया है, यहाँ तुम साइलेंट कर दिया है, इसीलिए यहाँ भी मैं साइलेंट कर दिया हूँ, तो हो गया सदा सत्यम वध। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपको बता दे इसमें जो है ऐसे सारे महत्वपूर्ण है, चूँकि पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन इस बार के लिए ये 3 जो प्रश्न है निश्चित तरीक़ा से देखिए। धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। आपको थोड़ा भी अगर मददगार साबित होता है तो निश्चित शेयर कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़े। हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज मैं अनुवाद जो है 2015 का है और नीचे आपको 2020 का भी है। 2015 और 2020 का दोनों है, उसके बारे में करा रहा हूं। इसमें बनाया गया है इसमें कुछ मैंने त्रुटियां सुधारी हैं, और जो भी त्रुटियां हैं आपको बताते हुए सूत्र सहित आपको बताएंगे। जैसे पहला है नदियों में गंगा पवित्र है। नदियों में गंगा पवित्र है, तो सबसे पहले नदियों में गंगा पवित्र है तो 21 सूत्र पर बैठेगा। तो एक हमने